यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम करते हैं आपके ग्रामर बुक में या ग्रामर में सिलेबस में दिए हुए पत्र और अनुच्छेद। ठीक है बेटा। तो हमारे जो पत्र हैं बच्चे, पत्र हमने किए हुए हैं। पत्र हैं हमारे भाई को या मित्र को निमंत्रण दें या बधाई पत्र। ठीक है, एक है निमंत्रण या बधाई। अब आपने निमंत्रण देना है दो व्यक्तियों को, या मित्र को या भाई को। अब देखो, निमंत्रण और बधाई मीन्स इनविटेशन और कांग्रेट्स कहना, बधाई देना। ठीक है। अब निमंत्रण आप किस किस चीज पे बुला सकते हो? अपने भाई को या अपने मित्र को अपने बर्थडे पे बुला सकते हो, अपनी बहन की शादी पे बुला सकते हो, अपने भाई की शादी पे बुला सकते हो। अपने मित्र को ये भी कह सकते हो कि भैया या दोस्त, हम इस बार इकट्ठे गर्मी की छुट्टियों में शिमला चलते हैं, तो मेरे घर आना, वहां से हम इकट्ठे आगे घूमने जाएंगे। इसलिए भी निमंत्रण दे सकते हो, है ना। तो निमंत्रण ऐसे दिया जा सकता है। बधाई किस किस चीज पे दी जा सकती है? आपकी बहन की शादी हुई, उसकी बहन की शादी हुई, उसका जन्मदिन, है ना, आपका जन्मदिन, आपने कोई प्रतियोगिता, उसने कोई प्रतियोगिता जीत ली है, उसकी बधाई, है ना, खेल प्रतियोगिता जीती है, उसकी बधाई, पेपर में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, माता पिता का नाम ऊंचा किया, उसकी बधाई। ओके, ये सब बधाइयां हो सकती हैं। तो ये हम लोग कर चुके हुए हैं दोनों, निमंत्रण और बधाई। क्या करेंगे? इट विल स्टार्ट विद परीक्षा भवन। बेटे, हमारे पत्र का स्टार्टिंग और एंडिंग हमें काफी बचा लेता है, काफी नंबर दे जाता है। तो परीक्षा र को बड़ी ई आएगी। परीक्षा भवन, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, डैश 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 है। ओके, देन दिनांक, मतलब आपका 2 नंबर अगर इसके हैं तो 1 नंबर डेट का है। दिनांक, अब आज की जो दिनांक है आप सिंपल ऐसे ही लिखिए। भाई वगैरह को कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, विषय नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे शुरू हो जाएंगे प्रिय मित्र। अब मित्र का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, डैश छोड़ो। सप्रेम नमस्ते। अब इसके बाद आप जो भी आपको मिला है, निमंत्रण देना है या बधाई देना है, आप वो लिखना शुरू कर देंगे कि मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ, आशा है आप भी से कुशल होंगे। मेरा, जैसा आप जानते हैं कि मेरा जन्मदिन अगले हफ्ते है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसमें सम्मिलित हों। शाम के समय हम लोग घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे। इस तरह लिखते लिखते आप बंद कर दिए, लास्ट में लिखिए घर में सबको यथा योग्य कहना। ठीक है, घर में सबको यथा योग्य कहना। पत्र लिखने वाला आपका जो भी होगा, मित्र या भाई या जो भी, नाम पता, ये हो गई लेटर। अब हमारे जो अनुच्छेद हैं बच्चे इस टर्म में, दैट इज बेस्ड ऑन योर बुक। पहला है दूरदर्शन एवं दूरभाष। दूरदर्शन या दूरभाष। ओके, सेकंड है हमारा होली का त्योहार। थर्ड है हमारा श्रम का महत्व। और चौथा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब इन्हीं में से कोई एक आना है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक आना है। देयर इज अ लिमिट फॉर यू पीपल, और ये हमारे लिखे हुए हैं बुक में। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगी व्हाट इज अनुच्छेद। अनुच्छेद मींस सिंगल पैराग्राफ।
वी कांट चेंज पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, छोटा सा पैराग्राफ होता है, समझ लो 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू राइट ओनली 1 पेज, ओके, सिंगल पैराग्राफ। अब पहला है जो हमारा दूरदर्शन या दूरभाष, यानी या टीवी या टेलीफोन, टीवी और टेलीफोन, दूरभाष, दूर तक हम बात कर सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं फोन से, ठीक है, दूरदर्शन या दूरभाष। अब टीवी पे आ जाए तो आप क्या लिखोगे? टीवी। दूरदर्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझाओगे, है ना, पहले तो 1-2 लाइनों में ये समझाओगे कि इसका मतलब क्या है। दूर से दर्शन, दूर से चीजें देखी जा सकती हैं, दूर की चीजें दिखाई जाती हैं इसमें। फिर आप बताओगे दूरदर्शन के फायदे क्या क्या हैं। अब टीवी के क्या क्या फायदे हैं ये बताओ आप, कैन यू टेल मी, क्या क्या फायदे हैं टीवी के? सबसे पहले तो टीवी हमारा मनोरंजन करता है, थके हारे आए 10 मिनट टीवी देख लिया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन करता है। नंबर 2, टीवी पे बिजनेस किया जा सकता है, टीवी की एड्स के थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपका बिजनेस बढ़ाती है, ठीक है। आप समाचार सुन सकते हो टीवी पे, देश विदेश के, अपने शहर के, कहीं के भी आप समाचार सुन सकते हो। और टीवी का फायदा, मनोरंजन हो गया, खेल समाचार, खेल समाचार, हाँ, कहानियां देख सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, वो मनोरंजन में आ जाएगा। हाँ, गाने सुन सकते हैं, यानी वो सब मनोरंजन में आ जाएगा। मेन लाभ यही है, आप मनोरंजन कर सकते हैं, मनोरंजन में कहानियां, फिल्में सब आ जाएगा, गाने छाने सब आ जाएगा। नंबर 2, आप ऐतिहासिक चीजें देख सकते हैं, है ना, आपको दिखाई जाती है ना, कई बार आप ना घूम के भी बड़े शहरों में घूम लेते हैं। और आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, आप यूट्यूब भी चला सकते हैं टीवी पे, यूट्यूब भी टीवी टीवी पे चला सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, ऋषभ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। हमने टीवी के लाभ लिख दिए, अब टीवी ज्यादा देखने की हानियां, टीवी के नुकसान घर में क्या हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपना ही टीवी चला के बैठा हुआ है, एक दूसरे से बातें भी नहीं करते, बोलचाल ही घर में बंद हो गई है, हर व्यक्ति अपने कमरे में टीवी चला के बैठा है और अकेला अकेलापन हो गया है। घर में 2 व्यक्ति हैं पर आपस में बात करने का समय नहीं, ये टीवी का नुकसान है। हाँ, टीवी अधिक देखने से आंखें भी खराब हो जाती हैं, ऐनक भी लग जाती है, और कई बार टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं ना, वो फालतू दिखा दिए जाते हैं और हम उन्हें देख के हम पे असर हो जाता है और हम वो चीज खरीद लाते हैं, अपने पैसे का नुकसान कर लेते हैं। जैसे फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली सारे लगाते थे, अब फेयर एंड हैंडसम, आप आदमी हो, आदमियों वाली क्रीम लगाओ, लो जी। क्यों? अगर फेयर एंड हैंडसम लड़कियां लगा लेंगी तो उनकी दाढ़ी उगाएगी, मतलब मिस यूज है ना, हमें मिसगाइड किया जाता है। तो ओके जी, तो फिर बच्चों बच्चों के लिए क्या, 4 पॉइंट मैंने बताए, पहले अर्थ बताएंगे, फिर लाभ बताएंगे, फिर हानि बताएंगे, फिर बच्चों के लिए उपयोगिता बताएंगे, बच्चों के लिए उपयोगिता। ठीक है बेटा, इसी में हमारा अनुच्छेद पूरा हो जाएगा, इन 4 पॉइंट्स में हमारा अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। पॉइंट्स नहीं बनाने, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है बच्चे। अब जैसे दूरभाष, टेलीफोन, दूरभाष, दूर से लोगों की भाषा सुनने वाला, टेलीफोन, ठीक है, इसका आविष्कार हुआ तो हमारा जीवन बदल गया, है ना, बहुत उन्नति हो गई, मतलब दूर बैठे व्यक्ति की हम बात बड़ी जल्दी सुन सकते हैं, ऐसा लगता है मानो देश छोटा हो गया, दुनिया छोटी हो गई है। दूरदर्शन में भी लिख सकते हैं, दूरभाष में भी यही लाइन लिख सकते हैं, ऐसा लगता है मानो दुनिया छोटी हो गई है, ठीक है। अर्थ आ गया, अब लाभ,
दूर बैठे बंदे से बात कर सकते हैं, जल्दी बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आजकल तो फोन पे आप अगर ये इतना जो गंभीर समस्या आई ये कोरोना जैसी, फोन ना होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना। ठीक है, तो मतलब फायदे लिख रही है, फिर नुकसान बहुत ज्यादा जब हम फोन यूज करते हैं, जैसे आजकल आंखें खराब हो जाती हैं, है ना। फिर बहुत ज्यादा बार बार फोन ही पे ध्यान, तो हमारा ध्यान बाकी चीजों से हट जाता है। हाँ, पैसों की बर्बादी भी होती है। और बाहर से आवाजें पता है कितनी आ रही हैं ज्योति मैम की। हाँ जी, ठीक है, फायदे लिख दिए। फिर हानियां क्या हैं, फोन नहीं होंगे, हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी से बात नहीं हो पाएगी, है ना, हम बहुत दूरी महसूस करेंगे। फोन ने, अब तो फोन करके हम कोई भी काम करवा सकते हैं किसी भी समय, मतलब इस तरह की चीजें लिख देंगे। फिर बच्चों के लिए उपयोगिता, बच्चे तो बेटे, बच्चों के लिए हम वर्डिंग लिखेंगे कि बच्चे जो है ना वो कल के कर्णधार हैं, बच्चे कल के नेता हैं, बच्चे कल के पिता हैं। तो बचपन में जो आदतें पड़ जाती है ना वो जीवन भर पड़ी रहती हैं। अगर बच्चों को टीवी देखने की आदत पड़ गई तो पड़ी रहेगी, फोन ज्यादा यूज करने की आदत पड़ गई तो पड़ी रहेगी। तो बच्चों को चाहिए कि वो जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के उसका उपयोग करें, ताकि ना तो उनके जीवन में कोई नुकसान हो और ना ही वातावरण को नुकसान हो, ना ही समाज को कोई नुकसान हो। ठीक है, ओके। होली, ये तो आपको पता है। पहले अर्थ, रंगों का त्योहार है, हाँ। पहले होली का मतलब बताओ। रंगों का त्योहार है, रंग जो है हमारे जीवन में रंग भरे रहे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन में रंग भरे रहें। ये सव्या, आप कुछ बोल पाएंगे इस पे? गौरीश, आपको यस मैम। दे रही हूँ, हाँ सव्या। होली यस का मैम। त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो आगे आएगा मनाने का तरीका में, कब यस मैम। मनाया जाता है। मैम पूर्णिमा की रात को लोग चौराहे में होली का दहन करते हैं। बिल्कुल ठीक, यस मैम। बिल्कुल ठीक। चलो, और मैम म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। होली में क्या करेंगे, अर्थ लिखने के बाद कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। त्योहार जब भी आएगा तो हमें ये 3 जवाब देने ही होंगे। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका, क्योंकि प्रहलाद भक्ति करता था, उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो भक्ति करे, भगवान का नाम ले, तो उसकी बुआ को होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती, है ना। उसके पास एक शॉल थी, वो शॉल पहन के वो आग में बैठ गई, उसको लेकर, प्रहलाद को लेकर गोदी में, सोचा था कि वो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा कि ईश्वर की कृपा हुई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी खुशी में लोग त्योहार मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, सूखे गीले रंग लेके एक दूसरे पे मलते हैं, गुलाल मलते हैं, है ना, पानी डालते हैं, वो जो होते हैं पिचकारियां लेकर खेलते हैं, बच्चों की टोली, बड़ों की टोलियां रंगों से भरी हुई इधर उधर घूमती हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अब लास्ट में थोड़ा सा ये लिखेंगे कि नुकसान क्या होता है। पक्के रंग हैं, आंखों में चले जाएं, स्किन पे लग जाएं तो एलर्जी हो जाती है ना, आंखों में चले जाएं, आंखें खराब। हाँ, लोग बर्बादी करते हैं, अंडों से खेलते हैं, गंदी होली खेलते हैं जो हमें नहीं खेलनी चाहिए। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या उपयोगिता है। बच्चे जीवन, बच्चे कल के कर्णधार हैं, बच्चे कल के कर्णधार हैं। कर्णधार मीन्स रिस्पॉन्सिबल फेलो ऑफ टुमारो।
कर्णधार हैं, ठीक है। इन्होंने अपने कंधों पर देश का, समाज का बोझ उठाना है, ठीक है। तो उन्हें अपने त्योहार की पवित्रता को कायम रखते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए। सूखे रंगों से खेलना चाहिए, गीले रंगों से नहीं खेलना चाहिए। हो सके तो नेचुरल, प्राकृतिक रंग बनाने चाहिए, प्राकृतिक रंग। मैम इसके अंदर लाइक खान पान के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाँ, इसके लाइक कैसे मनाते हैं, ओके क्या मैम, क्या ओके बनाते मैम। हैं, कैसे खाते हैं, उसमें सारा कुछ आ सकता है। मैं तो इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको कि एक जो अनुच्छेद है वो लिखते कैसे हैं। आपको ये नहीं यस लगे मैम, कि हमें तो आता ही नहीं लिखना। यस मैम। मूविंग टू द थर्ड, श्रम का महत्व, ठीक है। तीसरे पे चल रही हूं मैं, श्रम का महत्व। अब श्रम बना है परिश्रम से, परिश्रम, मेहनत का महत्व, मेहनत। अब पंजाबी वाला मेहनत नहीं लिखना, हिंदी वाला मेहनत लिखना है। मेहनत का महत्व। अब मेहनत का महत्व क्या करेंगे, इसी तरह यही मेहनत का मीनिंग बताओ पहले श्रम का, ठीक है। मेहनत, जब हम हाथ से काम करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, तो उसे श्रम कहा जाता है। श्रम करने के लाभ क्या है, मेहनत करोगे तो लाभ क्या है, आप सफल सफलता होंगे। प्राप्त होगी। बेटा म्यूट योरसेल्फ प्लीज, गौरीश, ओके गौरीश, मैम। सव्या म्यूट योरसेल्फ बेटे, आपकी डिस्टरबेंस मेरे तक नहीं आनी चाहिए। हाँ, मेहनत के लाभ क्या क्या है बेटे, आप अच्छे आदमी बनोगे, आप सफल आदमी बनोगे, जो चाहोगे जिंदगी में वो प्राप्त कर सकोगे, है ना। और सव्या बताना चाहता है, सव्या, मेहनत के लाभ। मैंने ये पूछना था कि जो होली का त्योहार पैराग्राफ है, हम उसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र त्योहार है, पर इसे कई लोग गंदा कर देते हैं। हाँ जी जैसे कई बेटे, लोग इस त्योहार पर शराब पीते हैं और पत्ते के साथ खेलते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट में बेटे मैं तो जर्नल बता रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ओके। अभी मैं बात कर रही हूँ ओके श्रम, बोलो। हम कई लोग समझते हैं कि हम जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। हमें श्रम करने से ही हमारा नसीब बनता है। हाँ 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 हाँ। चलो मैं बोल रही हूँ एक बार, देखिए। पहले हमने अर्थ बता दिया परिश्रम का, फिर लाभ। लाभ मतलब परिश्रम करने से क्या क्या मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है आपको। आप परिश्रम करोगे तो आप फेमस तो हो ही जाओगे, है ना। आंटियां भी जानेंगी, अंकल भी जानेंगे, मम्मी के दोस्त भी जानेंगे, और पापा के दोस्त भी आपको जानेंगे। स्कूल में भी आप फेमस हो जाओगे, है ना। तो परिश्रम करने वाला हमेशा प्रसिद्धि पाता है। फिर परिश्रम करने वाला हमेशा सफल भी होता है। हाँ, परिश्रम करने वाला हमेशा प्रथम भी आता है। परिश्रम करने वाला जिंदगी में कामयाब भी हो जाता है। परिश्रम करने वाले की को प्रशंसा भी मिलती है, ठीक है। समाज में उससे लोग प्यार करते हैं, घर परिवार में उससे लोग प्यार करते हैं, ठीक है। अब अगर परिश्रम नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा, इसी सब का उल्टा। हम कामयाब नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे, हमारी बुराई होगी, हम प्रसिद्ध नहीं होंगे, है ना। हर कोई हमारी बात करेगा, हमें बदनामी मिलेगी, हमारा हर तरफ नुकसान होगा। अब बच्चों के लिए श्रम क्यों जरूरी है भाई, बच्चे जीवन में, बच्चे कल के कर्णधार हैं। जो आदत आज सीख लेंगे कल भी वही बनी रहेगी। अगर आज मेहनत करना सीख लेंगे तो कल भी बड़े होकर भी उन्हें मेहनत करने की आदत रहेगी, ठीक है। तीसरा भी हो गया। अब चौथा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। आप अपने नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल फ्लैग के बारे में सब कुछ जानते हैं। 3 रंग का झंडा हमारा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। पहले अर्थ लिखेंगे। हर देश का, हर जाति का अपना एक झंडा होता है जो उसकी पहचान होता है, ठीक है। हमारे देश का झंडा भी तिरंगा झंडा है।
जिसमें आजादी से पहले बीच में चरखा था, ठीक है। बाद में उसमें वो क्या है जो बीच में है, व्हाट इज दैट इन बिटवीन? अशोक चक्र, अशोक चक्र, ठीक है। बाद में इसमें अशोक चक्र आया। झंडा होने के लाभ क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं? अपने देश का झंडा अपने देश की पहचान होती है। झंडा ऊंचा रखना चाहिए, उसकी आन बान शान को कायम रखना चाहिए। झंडा देखते ही हमारे में देशभक्ति जाग जाती है ना, जमीर जाग जाता है, देशभक्ति जाग जाती है हमें। हाँ, झंडे के बारे में डिटेल में बता देंगे। केसरी रंग बलिदानी का, शहीदी का प्रतीक है। सफेद रंग प्योरिटी का प्रतीक है, सफा है ना। और जो बीच में हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। और जो बीच में ये अशोक चक्र है, इसमें 24 डंडे होते हैं, यानी ये 24 घंटों को इंडिकेट करते हैं कि हमें दिन रात चक्र की तरह चलते रहना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए। ठीक है जी, झंडे के बारे में। फिर हर देश का झंडा उसकी इज्जत का प्रतीक है, हमें अपने झंडे की इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए। देश का झंडा लहरा रहा हो तो मन में गर्व की भावना उत्पन्न होती है ना। हैव यू सीन फ्लैग होस्टिंग नियर कंपनी बाग? कितना बड़ा झंडा लगा हुआ है, नहीं गए कभी उधर? ज्योति चौक से आगे है ना, वहां कंपनी बाग के बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर खूब बड़ा सा झंडा लगा हुआ है और लहराता हुआ, इट लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। और झंडे को देख के स्वाभिमान जागता है हमारा, इज्जत जागती है। हमारे झंडे की कोई हमारे झंडे का निरादर करे तो हमारा खून खौल उठता है, गुस्सा आता है ना। हम किसी भी कीमत पे अपने झंडे को झुकते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। तो बस ठीक है, दीज वर द अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद जो आपको करने हैं। कुछ लाइनें अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में से, वहां से उठा लेना, बाकी अपने पास से बना के लिखना, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है बेटा, पंजाबी के बिल्कुल नजदीक है, आपकी बोलचाल की भाषा है, आप एक बार पढ़ के लिख सकते हैं, एक बार पढ़ के आप लिख सकते हैं बेटा उसे, ठीक है। और कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? आपके पेपर ऑफलाइन है, पता है ना, आपके पेपर्स ऑफलाइन है, यू नो दिस थिंग। हाँ जी, कुछ पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स? डू यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट अनुच्छेद, अबाउट एनीथिंग? क्योंकि ये हमारा तकरीबन मुझे लगता है पीरियड लगेंगे 3 और। पीरियड लगेंगे हमारे और अभी 13 को आपके पेपर शुरू हैं, आज हो गई 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th लगेंगे, 3 पीरियड और होंगे। उन 3 पीरियड्स में हम और रिवाइज करेंगे अपने ही सिलेबस को, ठीक है बेटे। इसी सिलेबस को और अच्छे तरह से रिवाइज करेंगे, और अगली बार नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास ग्रामर बुक हो, बुक से एक बार अनुच्छेद पढ़ दूं आपको, ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए, लर्न करना आसान हो जाए। वैसे बुकिश लैंग्वेज याद करनी ज्यादा मुश्किल होती है, अपनी तरफ से अनुच्छेद लिखना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। Still we are having 5 minutes only. Only 5 minutes are left बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ, अभी 30 थे, अभी 28 हो गए। बच्चे बड़ी जल्दी भाग जाते हैं कि मैडम ने करवा लिया है काम, बस खत्म। चलिए, यू कैन ऑल्सो मूव